नमस्कार। आज हम श्रावण मास और भगवान शिव की भक्ति पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर। देखते हैं कि भाई इस महीने को इतना खास क्यों मानते हैं लोग, और ये जो परंपराएं हैं ना, जैसे कावड़ यात्रा या सोमवार व्रत, इनके पीछे क्या सोच है। श्रावण आते ही मतलब एक माहौल सा बन जाता है भक्ति का। हाँ बिल्कुल। पर ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसमें वो आस्था, संकल्प और समाज का भी एक अलग रंग दिखता है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा और गहराई से। पहला सवाल तो यही है कि श्रावण को ही भगवान शिव का पसंदीदा महीना क्यों कहा जाता है? क्या वजह है इसकी? हाँ देखिए, इसका एक बहुत गहरा पौराणिक संदर्भ है। वो जो समुद्र मंथन की कथा है ना, हाँ हाँ। जब अमृत निकालने के लिए मंथन हुआ तो अमृत से पहले वो हलाहल विष निकल आया। ओहो हाँ, बहुत भयानक विष। जी। और पूरी सृष्टि पर संकट आ गया था। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो विष पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया उसे। तो उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अच्छा, इसीलिए नीलकंठ। बिल्कुल। तो श्रावण मास में उनके ऐसी महान त्याग और करुणा की एक तरह से विशेष आराधना होती है। ये महीना उसी घटना की याद दिलाता है। अच्छा, तो ये त्याग वाला भाव ही मतलब केंद्र में है, और इसी भक्ति का एक बहुत जीवंत रूप है कावड़ यात्रा। हाँ, बहुत दिखता है आजकल। हमने देखा है कि लाखों लोग वो गेरुए या कभी-कभी सफेद वस्त्र पहनकर कंधे पर कावड़ लिए बोल बम के नारे लगाते हुए चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये भक्त जो हैं वो हरिद्वार, गौमुख, सुल्तानगंज ऐसी पवित्र जगहों से गंगा जल लेते हैं और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने स्थानीय शिव मंदिरों तक पैदल जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती बिल्कुल। हाँ, वो तो दिखता ही है। कई लोग तो नंगे पांव चलते हैं, बड़े कठोर नियम होते हैं शायद। बहुत कठोर नियम होते हैं। वो कावड़ जो है वो सिर्फ एक बर्तन नहीं रह जाता, वो उनकी अटूट श्रद्धा, उनके संकल्प का प्रतीक बन जाता है। सिर्फ श्रद्धा के बल पर इतना मुश्किल सफर, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और इसमें एक और पहलू है जो बहुत दिलचस्प है। वो है सामाजिक जुड़ाव। अच्छा, वो कैसे? आप देखेंगे कि रास्ते में जगह जगह लोग अपनी मर्जी से बिना किसी स्वार्थ के इन कांवड़ियों के लिए खाने पीने, दवाइयों, आराम का इंतजाम करते हैं। हाँ, वो शिविर लगे होते हैं। बिल्कुल, सेवा शिविर। ये दिखाता है कि भक्ति कैसे समाज को जोड़ती भी है, एक दूसरे की मदद का भाव जगाती है। अच्छा, हाँ ये तो है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक ताना बाना भी बुन देती है। सही कहा। और इसी गहरे विश्वास और संकल्प की झलक हमें श्रावण के एक और जरूरी हिस्से सोमवार व्रत में भी मिलती है। हाँ, श्रावण सोमवार के व्रत तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। बिल्कुल। अक्सर यही सुनते हैं कि भाई मनचाहा वर पाने के लिए या पति की लंबी उम्र के लिए या घर में सुख शांति के लिए ये व्रत रखते हैं। हाँ, ये कामनाएं तो जुड़ी होती हैं। और तरीका क्या होता है? मतलब सुबह स्नान, सफेद कपड़े, फिर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जल, दूध, दही, शहद, घी से बेलपत्र, धतूरा चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप। हाँ, ये बाहरी विधि विधान तो हैं ही, पर इसका एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। वो क्या है? देखें, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये असल में इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन को शुद्ध करना भी है। ये एक तरह से अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक अनुशासन से जोड़ने की कोशिश है। खुद को याद दिलाना कि भाई ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, इनसे परे भी जीवन का एक उद्देश्य है, आत्मनियंत्रण, शुद्धि। मतलब ये कि व्रत सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी एक जरिया है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं। अगर हम देखें तो श्रावण में शिव भक्ति के दो रूप साफ दिखते हैं। अच्छा। एक है व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे व्रत रखना, ध्यान करना, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं ना, क्रोध, अहंकार, लालच, इन पर काबू पाने की कोशिश करना। और दूसरा है सामाजिक स्तर पर, जैसे कांवड़ यात्रा में दिखता है, समूह में चलना, एक दूसरे की सेवा करना, साथ मिलकर एक लक्ष्य पूरा करना। और शायद इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं, मतलब देवों के देव जो सबके हैं। हाँ, उनका स्वरूप किसी मूर्ति या मंदिर तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। उनका स्वरूप तो त्याग, करुणा, संयम, इन गुणों में झलकता है। तो हमने देखा कि श्रावण मास जो है, ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये तो गहरी आस्था, व्यक्तिगत संकल्प और सामाजिक जुड़ाव का एक अनूठा संगम है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल भी उठता है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी, इसमें इन प्राचीन मान्यताओं और प्रथाओं की क्या जगह है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ रीति रिवाज हैं जिन्हें हम बस निभाए जा रहे हैं, या आज भी इनका कोई गहरा अर्थ,
कोई प्रासंगिकता बाकी है? और एक सवाल ये भी मन में आता है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो इन बाहरी कर्मकांडों, यात्राओं और व्रतों में ज्यादा है? या फिर अपने अंदर जो विष बैठा है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उसे पहचान कर उस पर विजय पाने के लगातार चलने वाले आंतरिक संघर्ष में है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये मंथन का विषय है, जिसे हम अपने सुनने वालों के विचार के लिए छोड़ते हैं।